चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार की राजनीति में वो मजबूती से कदम रखने को तैयार हैं। इससे पहले वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर पदयात्रा करेंगे। अगर चुनाव की राजनीति करनी है, अगर चुनाव की राजनीति करनी होती तो मेरे जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव और चुनाव प्रबंधन, चुनाव लड़ने लड़ाने की समझ तो मुझे है, ज्यादा न भी हो तो थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हजारों लोगों से मिलने जुड़ने की किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति कितना कमिटेड हूँ। दूसरी बात कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है जो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे, तभी इस चीज को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। उस समय एजेंडा के साथ थे और प्रोपगंडा के साथ हो गए। पार्टी बनाएंगे भविष्य में, ये उनकी मर्जी है, जनतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है पार्टी बनाने के लिए बनाए। देश में सैकड़ों पार्टी है, एगो यो पार्टी बढ़ जाएगा, क्या चुनौती नहीं होगा आप लोगों के? कोई चुनौती नहीं। जनतंत्र में सबको अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है। तू भी अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, प्रोपगंडा कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एजेंडा के साथ वह काम किए, सीएम हाउस में रहे और राज्य सरकार के एक उच्च स्तरीय पद का गरिमामय मंडन किए। तो उस समय एजेंडा के साथ थे और वह मुख्यमंत्री के एजेंडा उनको सिरोधार था। अब उनको प्रोपगंडा क्रिएट होता है तो उनको धन्य कोटि कोटि उनको नमस्कार। जनसुराज के नारों के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में दस्तक दिया है। पीके ने जहां लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े किए हैं, तो नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद राजद और जदयू नेताओं ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। ये इन सब चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी पार्टी कोई नोटिस नहीं सब चीज़ों का नहीं लेता है। अरे जो लोग, अगर हम आज कहें कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे तो अभी तक क्या कोई गोडसे के रास्ते पर चल रहे थे, इसका मतलब है? तो देखिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, सब लोग आज़ाद है, सब अपने अपने तरीके से कुछ भी कह रहा है। एक खेत खाली रहेगा तब ना उस खेत को जोतने वाले कोई आएंगे। जनता का भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता है। तेजस्वी मॉडल बिहार में जो स्थापित हुआ है, सबकी भलाई की बात है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की। इसलिए तेजस्वी यादव जी के शोर के आगे चारों ओर तेजस्वी यादव जी के शोर का गूंज है, इसमें किसी का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। सैद्धांतिक तौर पर कोई सुशासन की बात करें, कोई सुराज की बात करें, और अगर उसको व्यवहारिक धरातल पर अगर उतारने में वो सक्षम नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है और जनता इन चीज़ों को बखूबी समझती है। ठीक है, नीतीश कुमार भी एक मॉडल दिए, विकास का मॉडल दिए, सुशासन की बात उन्होंने कही, लेकिन अगर चीज़ें कहीं फिसल रही है और प्रशांत किशोर को लगता है कि हम वास्तव में सुराज को अमली जामा पहना पाएंगे, तो मैं मानता हूं कि इनकी सफलता होगी। लेकिन क्या ये सैद्धांतिक है या ये व्यवहारिक भी रूप लेगा, ये जब तक जनता के बीच में नहीं जाते हैं तब तक कैसे पता चलेगा। एक स्लोगन इन्होंने दिया है, स्लोगन बड़ा कैचिंग लगता है कि नहीं हम तो सुराज देंगे। आज़ादी के दिनों में सुराज की बात होती थी, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी इस देश में, तो तथ्य को तो वहाँ से उठाया और कहा कि अब 2022 के वर्तमान परिवेश में हम सुराज को आकार देंगे। तो प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। अभी तक प्रशांत किशोर कोई पार्टी जो स्थापित थी, कोई पार्टी जिसके एक अपने आइडियोलॉजी थी, उसके लिए ये काम कर रहे थे। ठीक है, उसको थोड़ी स्ट्रेटजी के तहत कि कौन सी चीज़ें, कौन सा इशूज पेनिट्रेट करेगा जनता को, उसको थोड़ा ये व्यवहारिक शक्ल दे देते थे, क्रेडिट इन्हें मिलता था।
पार्टियां भी इन्हें देती थी कि हाँ इसमें इनकी भूमिका रही। नई पार्टी बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी ज़मीनी पकड़, क्योंकि इनका अपना तो कुछ है नहीं। अब किस तरह से ये संगठन खड़ा करेंगे, कार्यकर्ताओं की टीम कैसी होगी, अगर वो कार्यकर्ता होंगे तो क्या वो वास्तव में, अभी तक तो ये प्रोफेशनल काम कर रहे थे, सोशल वर्क तो ये कर नहीं रहे थे। बिहार को बदलने चले हैं, सुराज देने चले हैं, तो अब तो सामाजिक तौर पर इनके पास कितनी बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम होगी, इनका अपना संघर्ष कैसा होगा, ज़मीन पर चीज़ों को ये कैसे लाएंगे। तो प्रोफेशनल से सोशल बनने की जो यात्रा है, इसमें हम लोग ज़रा देखेंगे कि कितना ये सफल होते हैं और कितना असफल होते हैं। सैद्धांतिक बात करना अलग पार्ट है, व्यवहारिक बात करना अलग पार्ट है। तो प्रशांत किशोर जी आए हैं, ठीक है, ये देश में 2 पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और उस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में प्रशांत किशोर भी एक ऑप्शन बने हैं, तो ये अच्छी बात है। जनता को लग रहा है, वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, नीतीश कुमार जी हो, सारी पार्टियां उसी जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती हैं। प्रशांत किशोर जी के पास तो कोई जातीय समीकरण दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा सोशल केमिस्ट्री बनाएंगे, कौन सा जातीय समीकरण को साधेंगे, और फिर कार्यकर्ताओं की अनुशासित टोली के माध्यम से कैसे ये साधेंगे समाज को और कैसे बिहार को सुराज देंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि प्रोफेशनल प्रशांत किशोर अब एक सोशल प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ रहे हैं और बिहार की जनता को सुराज देने की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ वादे किए, उन वादों को अमली जामा नहीं पहना पाए, जबकि आपने बार बार सत्ता सौंपी। तो प्रशांत किशोर का भी क्या एजेंडा होगा, ये तो जरा हम लोग देखेंगे। आंदोलन के लिए महात्मा गांधी भी पद यात्रा करते थे और प्रशांत किशोर भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। प्रशांत किशोर पहले पूरे बिहार का पद यात्रा करेंगे और जनता का नब्ज टटोलने के बाद राजनीतिक दल का गठन करेंगे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के पहल से सियासत शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों का हमला भी जारी है। सहयोगी अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।